हेलो एवरीवन। सो आज हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन जेई 2026 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 11th ग्रेड का है, तो 11th ग्रेड और 12th ग्रेड दोनों ग्रेड के स्टूडेंट इस चैप्टर को अटेंड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। क्लोरोबेंजीन दिया है, नाइट्रोबेंजीन दिया है और एनिसॉल दिया है। So arrange these compound in the increasing order of reactivity with the nitrating mixture. तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेसिकली AES होता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EDG ग्रुप के, मींस डोनर ग्रुप के। जितना प्लस R इफेक्ट जाएगा उतना अच्छा रिएक्शन हो जाएगा, या प्लस M इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे OCH3 सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो C टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद A आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन हाउएवर बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, बट स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एंड नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टिंग, तो आंसर हो जाएगा CAB। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 जनवरी शिफ्ट 1 पे ही पूछा गया है। ब्यूट 2 आयन एंड हाइड्रोजन 1 mole each are separately treated with the cadmium and carbon, sodium with liquid ammonia to give the product X and Y. So but 2 ion means like this, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन किया। अब इस पे सिन एडिशन होता है, ये पॉइंट याद करने वाला है, और इस पे होता है एंटी एडिशन। स्पेलिंग गलत हो गई है तो फिर से लिख देते हैं एंटी एडिशन। तो सिन एडिशन में कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरफ सेम साइड, और एंटी में कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिस बनाएंगे और ये ट्रांस बनाएंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। X और Y आर द स्टीरियो आइसोमर्स। तो हाँ, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों होते हैं, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ X इज 0। सिस है, सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, बट CC बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये गलत हो गया। तो B गलत दिखा रहा है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज हायर देन Y। सो सिस का यस राइट होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है देन ट्रांस के, तो ये वाला भी सही हो गया। X and Y react with ozone along with zinc and water to give the different product. तो अगर इनका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड देंगे, दोनों के दोनों, तो ये सेम प्रोडक्ट देने वाले, मतलब ये भी गलत हो गया। तो B and D शुड बी द राइट आंसर। योर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Deactivate the ring toward electrophilic substitution. Activate the ring toward nucleophilic and deactivate the ring toward the nucleophilic. तो ये EWG ग्रुप है। विड्रॉल ग्रुप AES को मीन्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं EWG से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला राइट हो गया, और एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी राइट हो गया, तो B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। NaNH2 है तो हम बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं, वो भी 2 बार, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ब्यूट 1 आयन, कितने टोटल 4 कार्बन दे हैं, ठीक है, तो हमने 4 पर ब्यूट 1 आयन लगा दिया। उसके बाद फिर से NaNH2 से किया है। ओके, NaNH2 से फिर से करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन कैप्चर होके ये माइनस और ये H+ की जगह हम कर देते हैं Na+। यहाँ पे जो C और H था, H को हटा के हमने मेटल लगा दिए, और ये 2 डिग्री से रिएक्ट कर रहा है। 2 डिग्री से रिएक्ट कर रहा है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों कर सकते हैं। सो लेट्स चेक विद द ऑप्शन कि किस तरह के आंसर्स दे रखे हैं। तो सभी में ना आयन लगा रखा है इन्होंने, आयन लगा रखा है मतलब सब्स्टिट्यूशन ही कर रखा है। तो हम यहाँ से अटैक करेंगे Br पे, और ये निकल गया। SN2 मैकेनिज्म हमने अप्लाई कर दी है।
क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं थे, तो ये हो गया है कार्बन और ये 2 ब्रांचेस. सो दैट्स योर थिंग. नाउ लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2 and 3, 4, 5 and 6. तो 2 पे मिथाइल चल रहा है और ये हो गया है हेग्स. सो 2 methyl hegs, 3 ion. That should be answer number 3. तो benzene is nitrating to give the nitrobenzene, which on further treatment with acyl halide with AlCl3 will give this product. तो बेसिकली वैसे तो लग रहा है कि बेंजीन जब नाइट्रेशन करेगा तो नाइट्रोबेंजीन बना के रिंग जो है वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी. तुमने रिएक्शन कराई है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंस जो तुम्हारी रिंग है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गई है, तो मेटा प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन ईल्ड इज़ वेरी लेस. तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाएगी. सो दे आर सेइंग कि दिस विल गिव दिस प्रोडक्ट विच इज़ रॉन्ग. एंड नाइट्रो ग्रुप इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ये सही हो जाएगा. तो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज़ करेक्ट. तो एक्स ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया है और बना लिया है XBr. पर मोल है, मतलब ये भी 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल होगा. एंड गिव द प्रोडक्ट Y. ये कोई Y प्रोडक्ट बना हुआ है जिसमें कार्बन और ब्रोमीन का परसेंटेज है 3:1. तो अगर 1 मोल पे 2 एटम हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये वाले नंबर, तो 6:2 आ जाएगा. मतलब कार्बन 6 आने चाहिए और ब्रोमीन 2 आने चाहिए. तो उसके बेसिस पे मैं हाइड्रोजन डाल देती हूँ यहाँ पे. 6 2 12. क्योंकि हेक्सीन था तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है और आके यहाँ पे बन चुका है ये कुछ इस तरह का. सो प्रोडक्ट Y का जो कंपोजिशन आ गया है वो C6H12Br2 आ गया है. अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है इन द प्रोडक्ट Y. तो ब्रोमीन का परसेंटेज हो जाएगा, ब्रोमीन का मास होता है 80 × 2 डिवाइड बाय द टोटल मास लिख देते हैं. टोटल मास हमारा हो रहा है 6 × 12 + 12 + 80 × 2. तो टोटल कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर आ जाएगा × 100 कुछ 65.57 के आसपास आंसर आ रहा है. तो नियरेस्ट इंटीजर में हम इसका आंसर लगा देंगे 66%. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो जिंक और हीट है और HBr दिया हुआ है. तो जिंक ब्रोमीन के साथ हमें पता है एलिमिनेशन हो जाते हैं, तो इसमें साइक्लोपेंटीन बना देते हैं हम. कुछ इस तरह का ZnBr2 निकल गया. अब HBr है तो मार्कोनिकॉफ कर सकते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट की गुंजाइश दिख रहे हैं यहाँ पर. तो हम कुछ इस तरह से प्लस साइन इधर भी लगा सकते हैं आफ्टर प्रोटॉन अटैक, एंड कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं आफ्टर प्रोटॉन अटैक. तो अब इन दोनों में ऑप्शन देखना होगा कि किसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है. तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा. हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में 2 यहाँ पे 2 और 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन चल रहे हैं. जबकि यहाँ पे अगर हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया है तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह का. तो यहाँ पे CH3 CH2 and 2, तो 3 2 5 and 6 7 अल्फ़ा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया. तो ब्रोमीन का अटैक यहीं पे करा देंगे. दिस विल गिव अस द मेजर प्रोडक्ट. तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 1 ब्रोमो 1 मिथाइल देन 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन. एनहाइड्रस AlCl3 है और ये COCl ग्रुप मतलब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्लोरीन को निकाल देते हैं और असाइल ग्रुप का अटैक कराएंगे. तो इस तरह से हमारी रिएक्शन हो सकती है. बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O देन CH2 1 मोर CH2 देन COCH3. उसके बाद एक्वस NaOH और हीट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हमने इनोलेट आयन बना दिया लेट्स से, तो मैं यहाँ पे फैनल के साथ C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COCH2 माइनस
और इसका टैग यहाँ, शिफ्टिंग यहाँ, तो आंसर आ जाएगा हमारा फेनिल COH CH2 एंड दैट शुड बी C डबल बॉन्ड O एंड CH2 इससे कनेक्ट हो गया। एंड हीट दे रखी है तो डिहाइड्रेशन भी करना होगा, तो अल्फ़ा बीटा के बीच में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारी रिएक्शन बन जाएगी फेनिल C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 एंड दिस दैट शुड बी आंसर। तो कंपाउंड Q में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो ऑक्सीजन तो एक ही है हमारे पास, तो ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय द मोलर मास लिख देते हैं इसका। तो मोलर मास अपने को मिल रहा है दैट इज़ द 157 इंटू 100 और इससे हमारा आंसर आ रहा है अराउंड 10.19%। तो क्लोजेस्ट इंटीजर पे 10% डाल देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 2 हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ चल रहे हैं KMnO4 हीट के साथ। 2 हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ इतना पक्का है कि 2 अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड हो सकते हैं और KMnO4 के साथ ये ब्रेक होकर ऑक्जेलिक एसिड भी बना रहा है। सो वी विल अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक, वी कैन ब्रेक दिस साइड एंड दिस साइड। सो हमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे COH ग्रुप मिल जाएंगे और यहाँ पे ये पूरी रिंग मिल जाएगी। ये वाला कार्बन भी COH ग्रुप से कनेक्ट होगा और ये वाला भी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा COH-OH एंड दिस साइड COH-OH एंड इस तरफ पे मिल रहा है COH सिंगल बॉन्ड COH। आंसर हो जाएंगे 2। क्वेश्चन है फेनिल CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन्स HBr के साथ रिएक्ट कर रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो मतलब एंटी मार्कोनी हो गया है। एंटी मार्कोनी फ्री रेडिकल चलता है और मेजर प्रोडक्ट होगा CH2CH2Br, ये मेजर होगा और माइनर हो जाएगा फेनिल CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो देख लेते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, सही है एकदम। तो ए वाले ऑप्शन 3 में आ गए हैं। द रोल ऑफ पेरोक्साइड टू जनरेट द H डॉट भी है और Br डॉट भी है, दोनों ही फॉर्म होते हैं। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन में बी अभी दिख रहा है यहाँ पे, हाफ करेक्ट है जो। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ये हो सकता है सही, जैसे फेनिल C डबल बॉन्ड O एंड वन मोर O एंड C डबल बॉन्ड O एंड फेनिल है, तो फ्री रेडिकल के समय कुछ इस तरह के बनते हैं। तो फेनिल डॉट बन जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये भी फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे, पेरोक्साइड लिंकेज ब्रोक करके CO2 फॉर्म होगी। तो यहाँ जो ये जो H डॉट बना है वो इसके साथ कंबाइन करके फेनिल मतलब बेंजीन बना सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डी है 1 ब्रोमो 2 फेनिल ईथेन इज फॉर्म्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर तो नहीं है, मेजर है, ये तो गलत हो गया डी वाला। द सेम रिएक्शन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड थ्रू द कार्बोकैटायन, हाँ ये सही है, ई सही है। तो बेसिकली हमारे 3 अभी सही दिख रहे हैं, A, C और E, B भी पार्शियल करेक्ट दिख रहा है। तो ये वाला गलत हो गया है क्योंकि D दिखा दिया इन्होंने। C, D, E भी गलत हो गया है। A, C, E ये वाला सही हो जाएगा और A and E तो इनकम्प्लीट है ये आंसर। तो आंसर लगा देंगे 3rd नंबर का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Method used for separation of a mixture of product B and C obtained in the following reaction is FeBr3 ब्रोमीन के साथ है तो ब्रोमिनेशन करा देते हैं, ब्रोमोबेंजीन, और फिर नाइट्रेशन हुआ है तो ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और पैरा वाला भी प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड हाउ वी कैन सेपरेट दिस रिएक्शन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन है जनवरी शिफ्ट का। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कंपाउंड X है, एक्सेस ऑफ NaNH2 और 2 क्लोरीन है, मतलब एलिमिनेशन तो करा ही देंगे, तो कंपाउंड Y बन गया।
फिर ये मर्क्यूरी हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पक्का आने वाला है जो 2 क्लोरीन इंडिकेट कर रहा है। रेड हॉट आयरन ट्यूब से बन रहा है हमारे पास, ये पता है हमें, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पॉलीमराइजेशन हो जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ C3 से हमने शुरू किया था और C9 पे एंड कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हिसाब से 2C+2 माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन बाय 2 DU जो है, उससे आंसर देख लेते हैं पहले कितना है। तो 3 2 6 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 2 बाय 2। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गई है 0, मतलब सब कुछ सैचुरेटेड पर ही चल रहा है। तो लेट्स मेक इट CH3 CH2 CHClCl। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम क्लोरीन को मिडिल में लगा दें। ये 2 पॉसिबिलिटी है, तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब डाइल्यूटेड H2SO4 Hg से करोगे तो ये OH बन जाएगा मार्कोनी कॉप से, टॉटोमेरिस करा के कीटो बना दो। और यहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब है, मतलब तुम प्रोपाइन यूज़ कर रहे हो, तो ये कुछ इस तरह से पॉलीमराइज्ड हो जाएगा और मेसिटिलीन फॉर्म हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेटिस्फाई हो गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। द कंपाउंड Z विल गिव द येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। बिल्कुल, ये हेलो फॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा बिल्कुल। Q has 2 different type of the hydrogen atom, aromatic and aliphatic in 1:3 रेशो। तो ये वाली जो है वो एलिफैटिक है और जो अंदर वाली हाइड्रोजन है वो एरोमेटिक है, मतलब 1 2 एंड 3। तो 3 तो एरोमेटिक हो गए हैं और एलिफैटिक हो गए हैं 3 3 6 और 9। सो हाँ, बिल्कुल 1:3 का रेशो हो गया है। तो 1 भी राइट है और सेकंड भी राइट है। सो बोथ आर राइट। सो हमारा आंसर हो गया है 3। तो ये हो गए तुम्हारे जनवरी शिफ्ट 2026 के क्वेश्चंस। होप तुम्हें सारे समझ में आ गए होंगे और करते भी बन गए होंगे। इसी तरह की PYQ सीरीज़ करनी है तो स्टे कनेक्टेड विद कैम्पटाइड। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अगर क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में करो, मैं उस तरह के PYQ भी लेकर आ सकती हूँ। और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के PYQs करने हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं वो वाले चैप्टर के भी PYQ डिस्प्ले कर दूँगी। और पसंद आया है तो तो ये रहे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के PYQs 2026 जनवरी शिफ्ट के। अप्रैल शिफ्ट के मैं जल्दी ही डालूँगी। और अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, मेरे साथ क्वेश्चंस करते बन रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो सभी लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि तुम लोग अच्छे स्कोर लेकर JEE को क्रैक करो। इनफैक्ट जो नीट के स्टूडेंट हैं वो भी मेरे साथ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो तुम JEE के क्वेश्चंस करोगे तो नीट में तुम्हारे बेहतर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड होप एवरीवन इज़ लाइकिंग एंड तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो stay connected till the next video and see you. Bye bye.